गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अश्विनी आपके होस्ट और दोस्त आपका मेरे यूट्यूब चैनल किड्स फन वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम अकबर और बीरबल की कहानी सुनेंगे और आज का टॉपिक है बीरबल के गुरु। चलो हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार अकबर बादशाह के उस्ताद पीर साहब मक्का से चलकर दिल्ली आए। रास्ता न जाने की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अकबर बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की। कुछ दिन आनंद से ले रहकर पीर साहब फिर मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे कोई गुरु है जैसे कि मेरे पीर साहब हैं? यदि हो तो कहाँ रहते हैं? कभी आते जाते हैं या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पना मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वह बाहर रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं। हाल ही मैंने सुना है कि मेरे गुरुदेव किसी से बात भी नहीं करते और कभी किसी से पैसे भी नहीं लेते। रुपए पैसे का उन्हें लालच नहीं है, लोभ नहीं है। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने बीरबल से अपने गुरु को मिलवाने का आग्रह किया। अकबर बादशाह से बातें करके जब बीरबल रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लकड़ी बेचने वाले बूढ़े बहुत परिश्रम करके लकड़ियों का एक गट्ठा बांधे हुए थे। वह सुबह से इधर उधर भटके, पर किसी ने भी उन्हें उचित मूल्य देकर वह गट्ठे को नहीं खरीदा। लाचार होकर बूढ़े लकड़हारे गट्ठे अपने घर वापस लिए जा रहे थे। पहले तो बीरबल ने उन लकड़ी बेचने वाले से लकड़ियों के दाम पूछा, फिर उसे अपने घर ले गए और उनसे बोले, मालूम होता है कि तुम समय के कुचक्र में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुंचे हो। बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि के युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। फिर एक बड़ी मंदिर के पीछे मृगचरण के आसन पर बैठाकर उनसे बोले, तुमसे मिलने बड़े बड़े अमीर उमराव आएंगे और पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं वे क्यों न दिखाएं, पर तुम उनकी तरफ आंख भी मत उठाना। तुमसे जो भी पूछे सबका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला फेरते रहना। ध्यान रहे, यदि इसके अलावा तुमने और कोई हरकत की तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि तुम्हारी हरकतों को मैं देखता रहूंगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वह भली भांति स्वांग कर सकता है, तब वह अकबर बादशाह के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को कहा, मेरे गुरु आने वाले हैं। और उन्होंने कहा, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार किया, पर मेरे खुशामद करने के बाद वह पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से के आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को दर्शन देना स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना कर दिया है। यदि मैं हट करने जाऊंगा तो हो सकता है वह मुझे शाप दे दे। अंत में आप और लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बीरबल को छोड़कर बाकी सब लोग बादशाह अकबर के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन के लिए गए। अकबर बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर सादर मस्तक झुकाया। फिर उन्होंने पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस दास को बताने की कृपा करें। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले नहीं थे। अकबर बादशाह की बातें सुनी अनसुनी कर अपने ध्यान में ही रहे। अकबर बादशाह फिर बोले, भगवान, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आप कृपा करके एक बार में नजर उठाकर देख ले तो मैं आपको धन्य समझूंगा। इस पर भी जब गुरुदेव ने ध्यान न दिया तो अकबर बादशाह ने 10,000 मूल्य का कड़ा, जिसे वह स्वयं पहने हुए थे, हाथ से उतारकर गुरुदेव के चरणों में यह सोचकर रख दिया कि लालच में शायद कुछ आशीर्वाद देकर इस बहुमूल्य कड़े को स्वीकार कर लें। परंतु जब कुछ
नतीजा न निकला तो निराश होकर अकबर बादशाह वहाँ से उठ खड़े हुए और बोले, जो आदमी अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करता है वह कठोर हृदय से बातें करना भी मूर्खता है। अकबर बादशाह को क्या पता था कि ऐसे मूर्ख से सामना होगा। उन्होंने वह कड़ा बीरबल के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि दान की वस्तु बादशाह के महल में कैसे आ सकती है। अगले दिन गुरुदेव का सारा हाल सुनाकर अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, मूर्ख मिलो तो क्या करना चाहिए। बीरबल बोले, उस समय चुप रहना ही अच्छा है। बीरबल के इस जवाब से अकबर बादशाह को रही सही मर्यादा पर भी पानी फेरना पड़ा। उनका विचार था कि ऐसी बात कहकर वह बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे खुद मूर्ख बन गए। अकबर बादशाह को चुप देखकर बीरबल बोले, जब मैंने पहले ही उनका स्वभाव आपको बता दिया था कि उन्हें पैसे रुपए का लालच नहीं है, कभी किसी के दरवाजे पर वह नहीं जाते और मेरे कहने पर बड़ी मुश्किल के साथ वह मिलने को राजी हुए थे, फिर आपने उन्हें लालच क्यों दिया। आपने अपशब्द कहकर गुरु का अपमान किया। आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वह आपसे नहीं बोले। बीरबल की बात सुनकर अकबर लज्जित हुए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।